आज हम प्रश्न 3 से शुरू करेंगे। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की प्रश्नावली जो 7.1 है, 2 तक कर लिए और इन 2 प्रश्नों से पहले आपने सर्व समीकरणों की उत्पत्ति के बारे में भी जान लिया और इनको तैयार कर लिया होगा। इनकी हमने चर्चा कर ली थी पहले, इससे पहले अध्ययन इनका किया था सर्व समीकरणों की उत्पत्ति के बारे में, तो इनको जान लिया और ये सर्व समीकरण आपने बनाई थी। तीनों सर्व समीकरण साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, और ये तीसरी जो 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है। फिर ये टेन बराबर साइन बटा कोस, कोट बराबर कोस बटा साइन। तो ये तो आपने पहले अध्ययन कर लिया। आज हम प्रश्न 3 से लेकर आगे के क्वेश्चन करेंगे। 7.1 प्रश्नमाला के 2 तक हमने कर लिए थे और ये उत्पत्ति के बारे में भी समझ लिया था। तो ये ज़रूर आप करके और इन सर्व समीकरणों को तैयार करना है ताकि ये क्वेश्चन आराम से हो सके। जैसे ये सर्व समीकरण हैं, इनको पक्षांतर करके बाद में ये रूप बनाए थे अलग अलग, तो ये तो आप याद करना अब। और अब ले मैं प्रश्न तीसरा 7.1 का तीसरा क्वेश्चन है कि कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है। यानी इस पक्ष को हल करें तो ये कोट स्क्वायर थीटा आना चाहिए, तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो ले वो पहले लेफ्ट हैंड साइड, इसमें जो कठिन साइड होती है वो पहले लेते हैं और दूसरी साइड के बराबर उसको हल करके छोड़ देते हैं, तो वो क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों जगह यहाँ कोस स्क्वायर है, यहाँ भी कोस स्क्वायर है, इसको कॉमन ले लो। तो कोस स्क्वायर थीटा ये तो आ गया कॉमन, और यहाँ अब आएगा 1 प्लस ये कॉमन में चला गया तो यहाँ बच गया कोट स्क्वायर थीटा, तो लिखो कोट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर। सर्व समीकरण है ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये रहा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखो, यहाँ कारण भी लिख सकते हैं आप कि चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह, लिखो बराबर कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक बराबर होता है 1 बटा साइन, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है। तो 1 बटा साइन को यहाँ लिख लेंगे, इसके स्क्वायर है तो साइन के भी स्क्वायर कर देंगे। लिखो कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा साइन, और यहाँ स्क्वायर है इसलिए साइन के भी स्क्वायर कर देंगे, तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर पहले लिखो यहाँ कि कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस बटा साइन बराबर होता है कोट थीटा। कोस बाई साइन इज इक्वल कोट थीटा। इनकी जगह अब कोट थीटा लिख देंगे, इन दोनों का स्क्वायर है इसलिए कोट के भी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ नीचे लिख लो
कोट स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ राइट हैंड साइड में कोट स्क्वायर है और आपने लेफ्ट हैंड साइड को हल करते करते कोट स्क्वायर प्राप्त कर लिया, तो ये किसके बराबर आया, राइट हैंड साइड के बराबर। तो लिखो यहाँ राइट हैंड साइड इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड। अब लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। सर्व समीकरणों के सभी प्रश्न करने हैं, उदाहरण भी करने हैं और इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, कोई भी न तो सवाल छोड़ना है न उदाहरण छोड़ना है, सारे के सारे करना है। और सर्व समीकरण सभी एकदम याद होनी चाहिए और समझ में आई हुई होनी चाहिए, उत्पत्ति करके फिर उनको याद करो, सीधा रटो मत। तो ये चौथा क्वेश्चन लो। अब सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और इधर है सेक प्लस टेन, सिद्ध करना है कि इनको हल करने पर एक आ जाए, ये सिद्ध करना है आपको। तो ले लेफ्ट हैंड साइड को पहले, लेफ्ट हैंड साइड बराबर सेक, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक, सॉरी 1 बटा कोस। तो सेक की जगह लिख लो 1 बटा कोस थीटा, क्योंकि सेक का कोस व्युत्क्रम होता है ना, तो सेक बराबर 1 बटा कोस, कोष्टक में अंदर है गुणा में 1 माइनस साइन थीटा और सेक यहाँ भी 1 बटा कोस करो, कोष्टक में 1 बटा कोस थीटा प्लस टेन बराबर होता है साइन बटा कोस। तो यहाँ लिख लेंगे साइन बटा कोस। ये काम तभी होगा जब आपको सर्व समीकरण समझ में, एक तो समझ में आई हुई है फिर आपको याद है, तब ये सवाल सिद्ध होंगे। तो पहले वो उत्पत्ति इसीलिए तो समझी कि उत्पत्ति अगर समझ लेवे तो फिर वो याद आसानी से रह जाएगी सर्व समीकरण, तो उनको याद करना अच्छी तरह, बाद में ये सवाल आराम से हो जाएंगे। तो अब आगे करो इनको बराबर, ये 1 माइनस साइन इस 1 से गुणा होगा तो ये यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा और इधर इस कोष्टक में कोस को ले सब ले लो, तो नीचे कोस थीटा ले सब आ जाएगा और चूंकि दोनों के हर में कोस है इसलिए ऊपर 1 और प्लस साइन लिख लो यहाँ सीधा ही, तो 1 प्लस साइन थीटा। अब a माइनस बी, ए प्लस बी, बीज गणित की सर्व समीकरण का प्रयोग करो यहाँ ऊपर और नीचे गुणा करोगे, दोनों एक ही पद हैं, कोस कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे दोनों गुणा होकर। तो ऊपर हो जाएगी a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो सर्व समीकरण काम में आ जाएगी। यानी ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सर्व समीकरण का प्रयोग करना यहाँ, तो आएगा 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है 1 पर, तो माइनस साइन स्क्वायर बटा कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा लिखो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा। अब इनको 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर, इसकी जगह लिख लेंगे कोस स्क्वायर, क्योंकि ये सर्व समीकरण है ना। देखो आप कि यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख लेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर लिख लेंगे कोस स्क्वायर। तो लिखो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों समान है इसलिए इनका फल आएगा 1 और 1 यहाँ राइट हैंड साइड में भी 1 है, अतः ये 1 किसके बराबर है इस साइड के बराबर, तो लिखो बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब 5वां क्वेश्चन देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर
कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस पक्ष को लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड को, और कोसेक और सेक को पहले बदलेंगे साइन और कोस में, फिर आगे हल करेंगे। तो ले लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोसेक स्क्वायर, पहले लिख लो इस साइड को, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब कोसेक बराबर होता है 1/sin, तो यहाँ लिखो 1/sin, और इसके स्क्वायर है इसलिए साइन के भी स्क्वायर करो, प्लस सेक का व्युत्क्रम होता है 1/cos, तो कोस को स्क्वायर कर दो 1/cos स्क्वायर थीटा। अब ले सब लेके ये जोड़ कर लेते हैं, बराबर ले सब आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर का भाग देंगे यहाँ, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये बीच में प्लस, कोस स्क्वायर का भाग देंगे तो ये कोस स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर 1 से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1, पहली सर्वसम्मिका, तो लिखो यहाँ 1/, इसका मान तो 1 आ गया, और नीचे ये लिख लो वापस साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब इनको अलग अलग लिख लो, 2 जगह गुणा में, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। अब 1/sin बराबर होता है कोसेक, और 1/cos बराबर होता है सेक, तो इसके स्थान पर तो लिख देंगे कोसेक, और यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लिखना है, इंटू 1/cos बराबर होता है सेक, तो यहाँ स्क्वायर है, सेक पर भी स्क्वायर कर लो, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड, ये सिद्ध हो गया। तो वो सर्वसम्मिकाएं आपको अगर याद हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहेंगे आपके लिए। अब लो अगला 6ठा क्वेश्चन, और प्रश्न करने सारे ही हैं और उदाहरण भी सारे ही करने हैं। अब लो लेफ्ट हैंड साइड प्रश्न 6 की, तो ये अनरूट में है, या ये जो पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड वो अनरूट में दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट में अगर दिया हुआ है तो उसका परिमेयीकरण करना पड़ेगा हर का। तो यह नीचे है 1+sin, तो जब परिमेयीकरण करेंगे इसका तो अंश व हर को 1 - sin थीटा से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे प्लस है ना, तो यहाँ 1+sin है, तो परिमेयीकरण करेंगे तो लेना पड़ेगा माइनस, यानी चिन्ह विपरीत लेना पड़ता है, यहाँ माइनस होता है तो वहाँ प्लस लेना पड़ता है। लिखो यहाँ बराबर, पहले लिख लो अंश व हर को, अंश व हर को 1 - sin थीटा से गुणा करने पर, किस लिए कर रहे हैं? परिमेयीकरण करने के लिए, हर का परिमेयीकरण कर रहे हैं, से गुणा करने पर। तो लिखो अब अंडर रूट, पहले तो इन दोनों को लिख लो, तो 1 - sin बट्टा 1+sin, अब इंटू, यानी अंश व हर को 1 - sin थीटा से गुणा करवाना है, तो लिखो यहाँ 1 - sin थीटा, पहले यहाँ फिर नीचे 1 - sin थीटा बटा 1 - sin थीटा। अब 1 - sin थीटा और 1 - sin थीटा को गुणा करेंगे
तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे बीज गणित की ये सर्व समी का प्रयोग कर लेंगे। ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्व समी का नीचे प्रयोग हो जाएगी। ऊपर ए माइनस बी बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों का गुणा करने पर ये होल स्क्वायर में बंद हो जाएगी राशि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। लिखो बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टा, या नीचे वही बीजगणित की सर्व समी का, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 के तो स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, साइन के लिख लो स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो प्रतिस्थापित करो यहाँ कोस स्क्वायर को। लिखो दोबारा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टा, यहाँ आ जाएगा अब कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों ही अंश व हर दोनों ही पूर्ण वर्ग है, इसके भी वर्ग है और इस नीचे हर में भी वर्ग है, तो ये वर्गमूल हट जाएगा और ये वर्ग भी हट जाएंगे। तो बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब इनको दो भिन्नों में व्यक्त कर दो। इस भिन्न को तोड़ लेते हैं, यानी जितने ऊपर पद होते हैं उतनी भिन्नें बन जाती है। यानी ऊपर 2 पद हैं तो 2 भिन्नें बन जाएगी इसकी। तो 2 भिन्नों में अब बदल दो इसको। बराबर 1 बट्टा कोस माइनस साइन बट्टा कोस। अब 1 बटा कोस बराबर होता है सेक और साइन बटा कोस बराबर होता है टेन। तो लिखो सेक थीटा माइनस साइन बटा कोस बराबर होता है टेन थीटा। तो यहाँ लिख लो टेन थीटा। और ऊपर देखो यहाँ सेक माइनस टेन, ये आपके आ गया सेक माइनस टेन। यहाँ लिख लो बराबर राइट हैंड साइड। अब लो 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में दे रखा है अंडर रूट सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर बराबर टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये है 7वां क्वेश्चन। तो इसमें पहले सेक और कोसेक को, सेक को तो कोस में बदल देंगे, कोसेक को साइन में बदल देंगे, यानी व्युत्क्रम संबंध द्वारा। यानी सेक बराबर होता है 1 बटा कोस और कोसेक बराबर होता है 1 बटा साइन। यानी ये साइन कोसेक और कोसेक ये व्युत्क्रम है आपस में। तो यहाँ लिखो, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखो। लेफ्ट हैंड साइड बराबर अंडर रूट, पहले साइड को लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक और कोसेक को बदल देंगे इनके व्युत्क्रमों में। यानी सेक का व्युत्क्रम कोस होता है, कोसेक का होता है साइन। तो बदलो पहले ये। तो स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 बटा कोस स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 बटा साइन स्क्वायर। अब इन दोनों की लेसब लेके जोड़ कर लो अंदर। अभी ये वर्गमूल का चिन्ह नहीं हटेगा। लिखो बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, अब लेसब लेंगे तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर लेसब आ जाएंगे। यहाँ लिखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर का भाग देंगे
तो साइन स्क्वायर बच जाएगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा गुणा 1 से, तो यहाँ फल आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर में भाग देंगे तो एक बार, ये कोस स्क्वायर बच जाएगा, तो कोस स्क्वायर 1 से गुणा हो जाएगा। लिखो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्रथम सर्व समीकरण है ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1, तो इसके जगह लिखो 1, तो अंडर रूट 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं एक भी पूर्ण वर्ग है और नीचे हर भी पूर्ण वर्ग है, तो इनके स्क्वायर हट जाएंगे और ये वर्गमूल का चिन्ह भी हट जाएगा, यानी इसका वर्गमूल लेवें तो इनके स्क्वायर है, इसलिए ये स्क्वायर वर्गमूल को हटाने के काम आ जाएगा। लिखो यहाँ 1 बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ राइट हैंड साइड में देख रहे हैं आप, टेन आना चाहिए एक, तो एक कोट थीटा आना चाहिए, तो फिर अभी एक के स्थान पर हम वापिस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि एक इनका ही तो मान है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इस एक के स्थान में वापिस लिएंगे। तो लिखो बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इनका ही तो मान है ये एक, तो इस मान के स्थान पर वापस इनको ले सकते हैं, तो ले लिया, बट्टा नीचे हर में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इस एक भिन्न को दो भिन्नों में बदल लो, यानी ऊपर जितने पद होते हैं उतनी भिन्नें बनाई जा सकती है। तो लिख लो एक बार, तो साइन स्क्वायर को लेकर नीचे ये दोनों आएंगे, फिर प्लस बाद में कोस स्क्वायर लिख के और इनको नीचे लिख लेंगे। तो लिखो साइन स्क्वायर थीटा बटा ये साइन कोस, तो साइन थीटा कोस थीटा, बीच में है प्लस चिन्ह, ये ऊपर वाले पदों का काम आता है, तो यहाँ लिखो प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा वापिस इस हर को लिखो नीचे, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ कोस स्क्वायर है, यहाँ कोस एक घात का है, तो ये कोस कट जाएगा और यहाँ एक घात कम हो जाएगी, यानी कोस बटा साइन। यहाँ भी यहाँ साइन एक घात का है, यहाँ ऊपर दो घात का, तो एक घात ऊपर बच जाएगी, यानी साइन बटा कोस, यहाँ है कोस बटा साइन, तो साइन बटा कोस बराबर होता है टेन थीटा। तो लिखो बराबर टेन थीटा, यानी इसका फल साइन बटा कोस बराबर टेन, बीच में प्लस है, लिखो प्लस कोस बटा साइन बराबर होता है कोट थीटा। तो ये आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, लिखो राइट हैंड साइड। अब लो अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट एल्फा प्लस कोट बीटा। अब सिद्ध करना है कि इनको हल करने पर टेन एल्फा इंटू टेन बीटा ये आना चाहिए। तो लो इस प्रश्न को लेफ्ट हैंड साइड पहले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टेन दे रखे हैं, ये टेन है एल्फा न्यून कोण का है, ये दूसरे न्यून कोण का है, यानी दोनों ही टेन अलग अलग न्यून कोणों के हैं। तो इसको बदल देंगे साइन कोस में, साइन बटा कोस, इसको भी बदल देंगे। ये कोट, इनको कोस बटा साइन, यहाँ भी कोस बटा साइन, ऐसे बदलेंगे साइन और कोस में। साइन कोस में बदलने के बाद में फिर लेसिव लेना है और आगे करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर टेन एल्फा बराबर हो जाएगा साइन एल्फा बटा
कोस एल्फा। तो पहले इस साइड को लिख लो नीचे, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बटा नीचे है कोट, तो कोट एल्फा प्लस कोट बीटा। अब टेन, दोनों टेन को और नीचे दोनों कोट को साइन कोस में व्यक्त कर दो पहले तो लिखो यहाँ, पहले टेन को लेते हैं और ये बड़ी भिन्न की पहले लाइन खींच लो। अब टेन बराबर होता है साइन बट्टा कोस, तो यहाँ लिखो साइन एल्फा बटा कोस एल्फा प्लस टेन, तो यहाँ भी साइन बीटा बटा कोस बीटा। नीचे है कोट, तो कोट बराबर होता है कोस बटा साइन, तो लिखो कोस एल्फा बटा साइन एल्फा प्लस कोट बीटा है, तो यहाँ लिखो कोस बीटा बटा साइन बीटा। अब ऊपर लेसिब ले लो अलग और नीचे यहाँ अलग लेसिब लेके इनकी जोड़ कर लेंगे, ऊपर अलग हो जाएगी। तो इनका लेसिब आ जाएगा कोस एल्फा कोस बीटा, नीचे आ जाएगी साइन एल्फा साइन बीटा, ये आएगी। तो ऊपर लेसिब अलग ले लो और नीचे अलग ले लेंगे। पहले बड़ी भिन्न की जो ये लाइन है वो पहले खींच लो। अब इनका लेसिब लेवें ऊपर वाले दोनों भिन्नों का, तो लेसिब क्या आएगा, ये आएगा कोस एल्फा कोस बीटा। अब भाग दो कोस एल्फा का, तो कोस बीटा बचेगा, कोस बीटा इस साइन एल्फा से गुणा हो जाएगा, तो लिखो साइन एल्फा इंटू कोस बीटा, ये आ गया बीच में प्लस, ये प्लस कोस बीटा का भाग देवें तो कोस एल्फा बचेगा और कोस एल्फा साइन बीटा से गुणा हो जाएगा, तो लिखो साइन बीटा इंटू कोस एल्फा। ये हो गया इस भिन्न का, दोनों भिन्नों का योगफल। अब नीचे जो दोनों भिन्न हैं इनका भी लेसिब लेके यही काम करवाना, तो ले लेसिब इनका, लेसिब आएंगे साइन एल्फा साइन बीटा, तो साइन एल्फा साइन बीटा। अब साइन एल्फा का हम भाग देंगे तो साइन बीटा बच जाएगा, साइन बीटा इस कोस एल्फा से गुणा हो जाएगा, तो लिखो कोस एल्फा इंटू साइन बीटा, बीच में प्लस है, लिखो प्लस। अब साइन बीटा का भाग देवें तो ये साइन बीटा तो कट जाएगा और साइन एल्फा बचेगा, साइन एल्फा गुणा हो जाएगा कोस बीटा से, तो यहाँ लिख लो कोस बीटा इंटू साइन एल्फा। अब देखो कि इस ऊपर वाली भिन्न में साइन एल्फा कोस बीटा ये है, तो यहाँ देखो साइन एल्फा कोस बीटा, ये जो पद है वही पद यहाँ भी है, साइन एल्फा कोस बीटा, साइन एल्फा कोस बीटा है। यह क्या है, साइन बीटा कोस एल्फा, ये रहा साइन बीटा कोस एल्फा। तो ये जो अंश है और ये वाला अंश एक जैसा ही है, सेम ही है, एक तरह का मान है यहाँ भी और यहाँ भी। तो अब क्या होंगे, जब हम इसकी क्रिया करवाएंगे, जो बड़ी भिन्न की जो क्रिया करवाएंगे, तो ये नीचे की जो भिन्न है उसका अंश और ऊपर वाली भिन्न का ये अंश समान है, इसलिए ये कट जाएंगे। भले ही यहाँ काट लो या फिर इनको
ये क्रिया करवा के बाद में काट लेना। ये है दोनों ही सेम ही, ये दोनों अलग अलग है, ये और ये, तो दोनों के अंश तो समान ही है, तो ये तो कटेंगे। अब आगे करो। तो पहले इनको लिख लो उल्टा, और क्या। और यहाँ काटो तो काट सकते हैं। देखो आपको समझ में तो आ गया कि ये साइन एल्फा कोस बीटा है। आप अलग से समझ लो कि जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है 2/5 और यहाँ लिखा है 2/7। तो ये 2 से 2 काटते हैं ना, अगर समान ही है, एक ही है राशि, तो ये कटेगी। कटेगी कैसे कि भाई जब आप क्रिया करवाएंगे ऐसे कि ये 5 2 से गुणा होने आएगा, 7 ऊपर जाएगा, तो 2 × 7 बटा ये 5 आ जाएगा, इस 2 से गुणा होने, तो 2 × 5, तो ये तो कटना ही है। वैसे यहाँ आएंगे तो कटेगा, तो यहाँ भी आप काट सकते हैं। और आप ऐसा करते हैं तो कर लो, तो लिख लो एक बार, और क्या। तो लिखो बराबर, पहले इस भिन्न को और इस भिन्न को लिख लो, या फिर इन दोनों भिन्नों को लिख लो। ये जाएगी ऊपर गुणा होने, ये आएगी नीचे गुणा होने, तो इसको भी आगे रख लेना। ये ऊपर जाएगी यहाँ, तो लिखो यहाँ साइन एल्फा इंटू साइन बीटा। ये हर है वो ऊपर वाले अंश से गुणा होने यहाँ ऊपर आएगा। अब ये है वो आएगा इस अंश से गुणा, ये जो हर है वो इस अंश से गुणा होने नीचे आएगा, ये चला गया ऊपर, तो ये लिख लो गुणा में अभी यहाँ इंटू साइन एल्फा इंटू कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस एल्फा। ये गुणा होने ऊपर अंश में चला गया। अब ये जो हर है वो इस अंश से गुणा होने यहाँ आएगा, इसके पास में नीचे, तो इसको लिखो यहाँ नीचे कोस एल्फा इंटू कोस बीटा। कहाँ आया है? इसके पास गुणा होने, तो ये इसको लिखो गुणा में यहाँ नीचे, तो इंटू कोस एल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कोस बीटा इंटू साइन एल्फा, यानी ये जो अंश है वो अपने लिखा है गुणा में। अब देख लो इनको मिलाओ कि साइन एल्फा कोस बीटा, ये रहा साइन एल्फा कोस बीटा, सेम ही है पद, और यहाँ साइन बीटा कोस एल्फा, ये रहा साइन बीटा कोस एल्फा, तो ये और ये एक ही है, तो इनको अब काट दो। अब साइन एल्फा बट्टा कोस एल्फा बराबर होता है 10, और साइन बीटा बटा कोस बीटा, तो ये भी 10 बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 एल्फा। तो लिखो यहाँ, पहले इनको अलग अलग लिख लो, और तो क्या, साइन एल्फा बटा कोस एल्फा इंटू साइन बीटा बटा कोस बीटा। अब साइन बटा कोस बराबर होता है 10, तो लिखो यहाँ 10 एल्फा इंटू साइन बटा कोस, यहाँ भी 10 लेकिन कौन है बीटा, तो यहाँ लिख लो 10 बीटा। अब वहाँ राइट हैंड साइड में देखो 10 एल्फा 10 बीटा, तो ये भी 10 एल्फा 10 बीटा आया लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर, तो ये आया किसके बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर। लिखो यहाँ बराबर राइट हैंड साइड। अब लो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है 1 प्लस साइन बटा कोस प्लस कोस बटा 1 प्लस साइन बराबर 2 सेक थीटा।
तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लो। लेफ्ट हैंड साइड बराबर, पहले इस साइड को नीचे लिख लो, 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको हल करते करते उत्तर क्या आना चाहिए, 2 सेक थीटा, तब ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया समझ लो। तो ले यहाँ तो सारे पद साइन कोस में ही है, तो सीधा अब ले सब ही लेना है, किसी को चेंज नहीं करना है। तो ले सब लेओगे आप, तो ले सब आएंगे कोस और 1 प्लस साइन, ये दोनों ही आएंगे। तो लिख लो यहाँ कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। कोस का भाग देवें तो ये कोस इस कोस को काट देगा और 1 प्लस साइन बचेगा। 1 प्लस साइन इस 1 प्लस साइन से गुणा होगा तो आएगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब 1 प्लस साइन का भाग देंगे इस लेसअप में, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कटेगा और कोस बच जाएगा, फल के रूप में कोस आएगा। तो कोस इस कोस से गुणा होकर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सर्व समीकरण है ना, वो काम में लेंगे बीज गणित वाली। तो उस बीज गणित की सर्व समीकरण की सहायता से इसे खोल रहे हैं। तो a स्क्वायर, तो a का वर्ग एक ही होता है 1 प्लस दोनों यानी 2ab होता है, तो दोनों का गुणा और फिर दुगुणा यानी 2 साइन थीटा और फिर b स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब नीचे कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इनको लिख लो वापस। तो कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1, तो इनके स्थान पर लिख लो अब 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस इनका फल आया 1, तो ये 1 और नीचे हर में ये वापस लिख लो। तो कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 और 1 हो जाएंगे 2, तो यहाँ लिखो 2 प्लस 2 साइन थीटा, तो ये लिख लिया 2 साइन थीटा बटा, इनको वापस लिख लो कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब 2 कॉमन आ जाएंगे यहाँ, तो लिखो यहाँ 2 कॉमन और यहाँ 1 प्लस 2 कॉमन में चला गया, तो यहाँ आएगा साइन थीटा बटा नीचे है कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएंगे, काट दो, 2 बटा कोस, तो लिखो यहाँ 2 इंटू 1 बटा कोस थीटा, इसको ऐसे लिखें तो कोई बात नहीं है। तो 2 इंटू 1 बटा कोस लिख लिया, 1 बटा कोस बराबर होता है सेक थीटा, तो 2 इंटू सेक थीटा यानी 1 बटा कोस बराबर होता है सेक, और 2 सेक आ गया, राइट हैंड साइड में भी लिखा हुआ है 2 सेक थीटा। तो लेफ्ट साइड को हल करते करते आपके 2 सेक थीटा आ गया, किसके बराबर आया, राइट हैंड साइड के बराबर। तो लिखो बराबर राइट हैंड साइड। अब लो 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में
साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हल करो और 1 प्राप्त करो। तो इस साइड को लो पहले, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इस पक्ष को पहले या नीचे लिख लो। तो लिखो साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो घात 4 है दोनों पदों पर, इसको हम लिखेंगे इस प्रकार कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वापिस कोष्टक खोलें तो वही 4 आएंगे। तो लिख लिया इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। नीचे है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ प्रयोग करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो साइन स्क्वायर थीटा को ए मान लो और कोस स्क्वायर थीटा को बी मान लो, दोनों पर स्क्वायर है ही। तो ये सर्वसमीका यहाँ प्रयोग में ले लेंगे। लिखो यहाँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो लिख लिया प्लस में। अब लिख लो माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा ये साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे हर में है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, और यहाँ भी है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो इनको काट दो। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1, पहली सर्वसमीका है ना वो। तो यहाँ लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और 1 ये जो फल आया किसके बराबर है, इस राइट हैंड साइड के मान के बराबर। तो लिखो यहाँ बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड। तो आज इतने ही करेंगे। अब आगे के जो क्वेश्चन है 11वें से आगे वो कर लेंगे फिर बाद में। और आप सर्वसमीकाएँ तैयार रखना, उनको याद करके पूरी समझी हुई रखना, तब ये सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। और इसके करने सभी प्रश्न हैं, उदाहरण भी करने और भी कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करने हैं। जैसे बोर्ड में इस 7.1 के जो सर्वसमीकाओं से संबंधित हैं वो प्रश्न, ये 2 क्वेश्चन दे रहे हैं ना, 2 कभी 3 तक दे रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन दे दिया, उसमें 3 भाग बना कर दे दिए। ये पहले 3 बनाते थे, अब 2 दे रहे हैं। ये पहले के टाइम की बात है, 2008 2009 या तो पहले तो 3 दे रहे थे। यही है क्वेश्चन, तो वही है, सेम ही है। चाहे 8-9 की बात करें तो वही क्वेश्चन है। ये अभी आपके है ना 7.1 में ऐसे क्वेश्चन उदाहरणों में, कई प्रश्नों में है ये। तो ये पहले 3 दे रहे थे, अब 2 दे रहे हैं। और अब ये 18 और 19 में ये आ गए। देखो ये जैसे 27वां क्वेश्चन आ रहा है, ये राजस्थान बोर्ड का है 2019 में।
तो ये 27 6 नंबर का और 2 पॉइंट हम दे दिया। ये ऊपर वाले करो चाहे ये नीचे वाले करो। तो ये सर्व समीकरण अपने 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इनका ध्यान रखना थोड़ा। तो बाकी के अब 11वें से आगे सवाल है वो कल कर लेंगे। ठीक है, ओके।